बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो लबे शीरी। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने रंगीन सेवइयाँ ली हैं, उनको गर्म पानी में डाल दिया है। 7 से 8 मिनट तक वो पकेंगी, फिर हमको उनको उतार लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर लिया है आधा गिलास दूध का, और उसमें 1 साशे डाल दिया हमने कस्टर्ड पाउडर का, जो कि वनीला का है। तो ये देखें जी, वनीला जो पाउडर है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। देखें जी माशाल्लाह। अब दूसरी तरफ देखें, सेवइयाँ हमारी जो हैं वो तकरीबन 8 मिनट तक ये पक चुकी हैं। तो 8 मिनट के बाद सेवइयों को, जो कि ये रंग बिरंगी सेवइयाँ हैं, इनको अब हम पानी में नितार लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, ताकि सेवइयाँ आपस में जुड़े ना और बिल्कुल अकेली अकेली रहें और अपना खूबसूरती ना खोएं। तो इसको इस तरह अच्छी तरह स्टेन करने के बाद हम इस तरह एक थाली में फैला लेंगे, ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह अकेली अकेली रहें। तो दूसरी तरफ अब हम लेंगे आम। ये देखें जी, हमने एक बड़ा सा आम लिया है। उसको अब हम ऊपर का छिलका जो है बहुत ही प्यार, बहुत ही उल्फत मोहब्बत और चाहत के साथ, ये देखें जी, ये सारे का सारा छिलका अब हम उतार देंगे। तो सारा छिलका उतारने के बाद ये देखिए जी, ऐसे आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा छिलका उतार लेना है। ये रेसिपीज़ हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो अगर ऐसे मौके पे हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उतनी देर में ये दूध हमने रखा है, दूध में चीनी डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच। ये देखें जी, तो वो जो कस्टर्ड वाला दूध था वो इसमें दोबारा से फिर शामिल कर देंगे, जो कि हमने मिक्स किया था। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर, ताकि गुठलियाँ ना बने। आपने भी ऐसे ही करना है, गुठलियाँ बनने से बचाना है आपने इसको, और इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। जैसे कस्टर्ड बनाते हैं, ये समझ लें कि सेम वही तरीका वारदात है। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा सा गाढ़ा सा कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको बिल्कुल अब हम एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको ठंडा करना भी एक लाजमी शर्त है लबे शीरी की। तो इतनी देर में हमने देखें मैंगो को काट लिया है, आम को, और ये देखें दरमियान में से ऐसे हम इसको कट लगाएंगे। इसके काटने का भी एक ख़ास तरीका है। तो ये देखें जी, यहाँ से हम इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कट गया है। तो आम थोड़ा सा सफ़ेदी माइल है हमारा, तो आपने कोशिश करनी है कि आम जो है वो येलो कलर का ही हो। तो यहाँ से अब हम इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे, और इनको हम रखेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। जो ही हमारा मैंगो लबे शीरी तैयार होगा तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इनको हम अलहदा रख लेंगे, और जो बाकी मैंगो का है वो उसको हम ये देखें काट कर इसको डालेंगे हम ग्राइंडर के जग में, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये भी प्रेजेंटेशन के लिए और मिक्स करके बाद में खाने का इसका क्या ज़बरदस्त मज़ा आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल चंद एक चम्मच ही हमने इसमें पानी के डाले हैं। तो ये देखें, ग्राइंड करके हमने इसको एक तरफ अलहदा रख लिया है। तो उसी स्ना में हम कस्टर्ड जो है हमारा ठंडा हो चुका है, तो उसको डालेंगे एक प्यारी सी शीशे की बॉल में, और इसमें शामिल करेंगे हमने जो सेवइयाँ, रंग बिरंगी सेवइयाँ तैयार की थी, उबाली थी। ये देखें जी, कितना प्यारा कलर। और ये हम क्यूब्स डालेंगे इसमें, जेली के डाल लें या आप टूटी फ्रूटी का मुरब्बा लेकर डाल लें। तो हमने टूटी फ्रूटी का मुरब्बा, जो कि बड़ी आसानी के साथ हर पंसार स्टोर से मिल जाता है, क्योंकि हर किसी को जेली बनाने में मुश्किल होती है, और ये भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का मुरब्बा होता है, और वैसे ही कलर्स होते हैं। तो इनको हम अब अच्छी तरह शामिल कर लेंगे इसमें। ये देखें जी, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा से कलर इसमें सारे मिक्स हो जाएंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके साइडों पर ये देखिए जी, हम मैंगो का जो हमने पल्प बनाया था वो ऊपर शामिल कर देंगे। जो बाकी मांदा है उसको बाद में इसमें
मिक्स कर लेंगे। और जो क्यूब्स हमने बना कर रखे थे, अब वो क्यूब्स हम इसके किनारों के ऊपर लगा देंगे। तो जो बाकी मदा, ये देखें जैसे मैंने कहा था, इसको मिक्स करने के बाद जो बाकी बचेगा हमारे पास पल्प जो हमने बनाया था मैंगो का, उसको इस तरह साइडों के ऊपर लगा देंगे और चम्मच की मदद से इसको एक खूबसूरत सी लेयर बना देंगे। और अब साइडों के ऊपर हम रखेंगे मैंगो जो कि क्यूब्स हमने काटे थे। अगर आप जेलीज बनाते हैं तो जेलीज़ के एक क्यूब जेली का और एक क्यूब मैंगो का भी रख सकते हैं। ये देखें कितना शानदार मैंगो का ये बन चुका है, डिज़र्ट यानी कि मिठाई बन चुकी है। इसको हम रखेंगे तकरीबन, अगर आप इसको आधा से 1 घंटा तक फ्रिज में रखें तो ये बहुत ही शानदार मज़ेदार रेसिपी तैयार है। रेसिपी देख